विधानसभा उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी की पार्टी AIMIM की ओर से हाजी मोहम्मद जामीन अली हसन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बता दें कि प्रत्याशी हाजी मोहम्मद जामीन वरिष्ठ नेता मोहम्मद अमजद हसन सुलरा के बेटा हैं और पेशे से पत्रकार हैं। नामांकन में उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद आदिल हसन सहित बेलागंज व गया के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल थे। वहीं इस मौके पर प्रत्याशी हाजी मोहम्मद जामीन अली हसन ने बताया कि बेलागंज में विगत 34 साल से पिछले जनप्रतिनिधि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं और जनता को बरगलाया गया है। उन्होंने वादा किया कि जनता के साथ दिल से दिल और हाथ से हाथ मिलाकर बेलागंज के रुके हुए विकास को काम पूरा करेंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। और मैं AIMIM का कैंडिडेट हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रहनुमाई करने आया हूँ। उनकी क़यादत को मजबूत करने आया हूँ। कैसे बदलाव लाएंगे इस क्षेत्र में? देखिए, इस क्षेत्र में पिछले 34 सालों में बहुत सारे ऐसे वादे किए गए जो पूरे नहीं किए गए। जनता को बस वर्गलाया गया, उलझाया गया, आपस में लड़ाया गया और उस बदहाली को देखिए, हमारे पास तो उतना समय नहीं रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो उस हाल पे लाया गया है उसको बहुत सुधारने की कोशिश करूंगा और जो उलझाया गया उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। जो दो दिल लड़े हुए हैं, दो भाईचारा की जो वहाँ लड़ाई है, उस भाईचारा को मैं एक करना चाहूँगा। जो दो भाई लड़े हैं उनको एक करना चाहूँगा और से कम दिल से दिल मिलाऊंगा और हाथ से हाथ मिलाऊंगा लोगों का, इंशाल्लाह। क्या प्रमुख जो मुद्दे हैं उनको आप उठाना चाहेंगे? देखिए, बेला में बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं। जितने भी आप गांव घूम ले, एक एक गांव अगर साथ में मेरे चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वहां पे रोड नहीं है, सड़क वो नाली है और नहर का मैटर है। लक्ष्मीपुर में भी देखा आपने कि मंत्री जी ने वादा किया था कि इस बार हम सरकार में आएंगे तो हम बनाएंगे वहाँ पे डैम, लेकिन वो सरकार में आए, मंत्री भी बने, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई लोकल मुद्दे हैं। वहाँ पे युवाओं का डिमांड था पब्लिक लाइब्रेरी का, तो कहीं कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लीपापोती किया गया है और बस अपने साम्राज्य को बचाने की पूरी कोशिश की गई है हमेशा से। युवाओं के लिए हम कंधे से कंधे मिलाकर हर वो काम करने के लिए तैयार है जो उनका डिमांड होगा। आपके सामने ये चुनाव ना सरकार बनाने का है ना बिगाड़ने का है। ये चुनाव बेलागंज में बदलाव का है। सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलेगा। लालू जी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। अपने घर में मुसलमानों की आबादी 18% है। लोकसभा में लालू जी 2 टिकट देते हैं, 2 टिकट अपने घर में दे देते हैं। तो लालू जी जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी पर कहाँ फॉर्मूला सेट होता है? बतलाइए, ये कहाँ का राजधर्म है, कहाँ का लोकतंत्र है? पिता, बेटा, बेटी, साला, लालू जी की कंपनी में ये कोई नौजवान को मौका मिलेगा कि नहीं? ये एक लॉ ग्रेजुएट एक नौजवान है जामिन साहब, जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चुना है। आप सभी कैंडिडेट का मुआवजा कर लीजिए, देख लीजिए किस कैंडिडेट में कितना पढ़ा लिखा योग्यता है। ना कोई, जितना कुर्ता सफेद है उतना दामन सफेद है, लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिस पर 107 का नोटिस भी जामिन साहब पे नहीं आया। और दूसरा, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं बचा है जो थाना पुलिस कितना बार गया उसको खुद नहीं याद होगा। तो बेलागंज को क्या चाहिए? एक अमजद साहब ने बड़ा दिल दिखाकर एक बाप अपने बेटे को राजनीति में उतारा, इसलिए उतारा कि इनका जो विरासत है उसको आगे ले जाए, समाज की खिदमत करे। उसीलिए जामिन साहब आए। कोई शरीफ घर के लोग राजनीति में नहीं भेजते हैं, डरते हैं, लेकिन अमजद साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि अपने बेटे को इन्होंने भेजा कि जाओ मगध में एक नया पैगाम दो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करो। ये स्वागत योग बेला की जनता से अनुरोध है कि एक नौजवान को आप अपना मौका दीजिए। 1 साल का चुनाव है, आपने 35 साल का रूल भी देखा, आपने नीतीश कुमार को भी देखा, आपने लालू परिवार को भी देखा। आपके नहर का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, आपके एरिया में रोड का मुद्दा, आपका हॉस्पिटल का मुद्दा, सड़क, स्कूल का मुद्दा, हर मुद्दा पे सरकार विफल है। दोनों विफल रहे हैं। चचा भतीजा की सरकार भी रही है। मंत्री जी का तो उन्नति प्रगति हमेशा हुआ, लेकिन हमारी प्रगति नहीं हुई ना। मांझी जी की भी क़यादत खड़ी हो गई, मल्ला जी की भी क़यादत खड़ी हो गई, लेकिन मेरी क़यादत कभी खड़ी नहीं हुई। लालू जी को बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है, 34 बीजेपी का एमएलए से लालू जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। अब अगर बी टीम और सी टीम बोलेंगे तो लालू जी को हम फोटो दिखला देंगे। सोनिया जी और मनमोहन सिंह साहब के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते थे यूपीए 1 यूपीए 2 में, तब हम क्या थे? और नीतीश जी तो बतलाइए कितना बार पलटेंगे? अब तो तीर धनुष, जो रावण वध में तीर धनुष में भी नीतीश जी का हाथ कब कपा रहा है। अब तो हाथ जोड़िए, नीतीश जी हाथ जोड़कर जाइए वृंदावन में,
जाइए आश्रम, अपना वृद्धाश्रम में जाकर आराम कीजिए, कितना रहिएगा भाई चीफ मिनिस्टर, एक हद होती है। 2005 से अब इडली खाते 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 पेट भर गया। आप कुछ पूरी सब्जी खाएंगे, लिट्टी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, कितना नीतीश जी को हम लोग देखेंगे। हर कभी डीजीपी का हाथ जोड़ते हैं, कभी इंजीनियर का हाथ जोड़ते हैं। भाई आप फिर जब शराबबंदी है, 100 लोग मर रहे हैं, छपरा आपने देखा, दूसरी जगह देखा, शराब होम डिलीवरी हो गया, जैसे स्विगी और जोमेटो है, उसी तरह नीतीश जी के राज में होम डिलीवरी शराब की हो रही है। तो ये बतलाएं ना नीतीश कुमार, ये बतलाएं। लालू जी पर हम लोग क्यों भरोसा करें। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की, मजलूमों की एक बेबाक आवाज है हर मुद्दे पर। मदरसा अजीजिया जला, ना तेजस्वी यादव को फुर्सत हुई, डिप्टी सीएम थे, 107 साल पुरानी मदरसा जली, तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं, नीतीश जी को भी फुर्सत नहीं। पहला दिन दंगा हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन दंगा क्यों होता है। ये तो डीएम एसपी का फेलियर था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारसोई में गोलीकांड में 2 नौजवान को गोली लग गया, मर गया, 1 रुपया कंपनसेशन नहीं। आपके मगध का आप एरिया देख लीजिए, जो मगध भारत में ही नहीं दुनिया में मगध की एक पहचान आप देख लीजिए। ट्रैफिक का सिस्टम, रोड का सिस्टम, हॉस्पिटल का सिस्टम, आपके लचर पचर लग रहा है कि कुछ है ही नहीं है। इसलिए एक नौजवान को पढ़ा लिखा, दिल्ली से नौजवान आया है, यहीं का रहने वाला है, बाशिंदा है। और अमजद साहब ने जब नीतीश जी राजनीति शुरुआत किए तो उस वक्त अमजद साहब ने साथ दिया था। उन्हीं का बेटा आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तर साहब के साथ आया। तो उम्मीद है कि नौजवान को आप लोग साथ दीजिए। राजनीतिक अनुभव आप अपने बेटे को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूँ कि आप एक नौजवान के लिए यहाँ पर आए हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। ये बहुत बड़ा एक आपका योगदान रहा, आपका समर्थन रहा, आपका सहायता रहा। दूसरे यहाँ पर सुबह 10 बजे से आज किसान सारे लोग, बेलागंज के सारे लोग किसान जो है अपने काम धंधा को छोड़ करके यहाँ पर आए। वो इसलिए आए कि हम उनके साथ 35 साल से जुड़े हुए हैं। हम 35 साल पहले जब चुनाव लड़े थे और उस वक्त से हमने उस क्षेत्र को छोड़ा नहीं है। हम कुछ बने नहीं, विधायक नहीं बने, एमपी नहीं बने, लेकिन इलाका को हम छोड़ा नहीं। उनके सुख दुख में हम बराबर साथ रहे। और मेरी अब सलाहियत नहीं है, सेहत नहीं है, तो उस इलाका का नेतृत्व कौन करेगा, कौन वहाँ के लोग के सुख दुख में साथ होगा, उसके लिए मैं अपने बेटा को कुर्बान किया आप लोग के बीच में। और मुझे पूरी यकीन है, पूरा आशा है, पूरा उम्मीद है कि वहाँ के लोग को जिस तरह से प्यार मिला है और भी प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आज ये जो यहाँ पे भीड़ आप देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ऊपर से टपके हुए नहीं है। कोई पद नहीं रहा, लेकिन हम इनके बुरे वक्त में साथ रहे, इनके लिए लड़ते रहे हैं। अब आगे भी लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा। और इनको हमने जो दिया है ट्रेनिंग, यही दिया है कि तुमको समाज के बीच में रहना है, समाज के लिए लड़ना है। 35 साल में MY का समीकरण तो बना करके वो रहे, मुसलमानों ने उनको वोट दिया और यादव वहां 35 साल रहे। अभी वो जब पार्लियामेंट से चले गए थे, सीट खाली हो गया था, तो 6 महीने के लिए किसी मुसलमान को दे देते, किसी मुसलमान को दे सकते थे ना। MI का समीकरण बोलते हैं ना। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, अभी पैराशूट से बहुत सारे मुसलमान उतरेंगे। कोई MLC उतरेगा, कोई विधायक उतरेगा, कोई मंत्री उतरेगा, वो सब मुसलमान ही होंगे, चाहे RJD के हों या जदयू के हों। लेकिन वहां की जनता नकारेगी, इसलिए नकारेगी कि मुसलमान के लिए लालू ने कुछ नहीं किया। सिपाही की भर्ती में नहीं, दरोगा की भर्ती में नहीं, रोजगार में नहीं, सियासत में नहीं। सियासत में किनको आप तरजीह दे रहे हैं? 2% वाले को, 18% वाले को आप छोड़ दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर पर किसको घुमा रहे हैं? संग अब मल्ला 3 सीट उनको देते हैं। मुसलमान जिसकी आबादी 3% है, 2% है, उसको 3 सीट देते हैं। और जिसकी आबादी 18 से 20% है, उसको आप 2 सीट दे रहे हैं। वो ऐसी सीट दे रहे हैं जहां से आपको दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करके उसको हरवा देते हैं। तो ये सब यहाँ की जनता पहचान चुके, बिहार के इलाका के सारे मुसलमान पहचान चुके हैं। अभी हम आपको बताना ये चाहेंगे, अभी इंडिया जो गठबंधन है, उसमें सारे मुसलमानों ने जी जान से वोट देने का काम किया। विपक्ष नहीं था, 2 टर्म में विपक्ष नहीं था केंद्र में, लोकसभा में, लेकिन इस बार विपक्ष मुसलमानों ने दिया। और जब मुसलमानों पर लिंचिंग बढ़ गया, इस 2-3 महीने के दौर में लिंचिंग बढ़ गया,
कोई मुसलमान की बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा बड़ा वोट न खिसक जाए। और मुसलमान तो डर कर देगा। अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। मौत एक दिन आती है, मौत एक ही दिन आती है, दोबारा नहीं आती है। और मुसलमान जानता है कि एक बार आएंगे और मर जाएंगे। एक चीज और कहना चाहेंगे, जब हमारे जीत जाएंगे हम, तो अगर साथ है, मेरे इलाका के सारे लोग साथ है। हर कदम, एक गाना सुना होगा, फिल्म में कहा था कि हर कदम जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे तू अगर संग है। वाह, इंशाअल्लाह इनके साथ पूरी जनता है। हम जानते हैं कि बिल्ली यादव के प्रॉपर्टी और धन और उनके गुर्गों के सामने हम नहीं टिकेंगे। सुरेंद्र यादव के प्रॉपर्टी और उनके गुर्गों के सामने हम नहीं टिकेंगे। और उनके लोग भी बहुत जगह पाले हुए भी है, हर गांव में पाले हुए में हम नहीं टिकेंगे। लेकिन वहां के इलाका की मोहब्बत